हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और आपका स्वागत है हमारे चैनल ER मंसूर अहमद में। दोस्तों, आप सब लोगों को एक सूचना मिल भी गई होगी कि जो नंदन सिंह बोहरा जी है, प्रदेश अध्यक्ष NSDLED के, वो आपको पता ही है कि कहाँ गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और वहाँ पे वो इस भर्ती पर स्टे भी ले गए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो NSDLED है, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो असमंजस की स्थिति में है। ना तो उसमें NS को ये बोला गया कि हम तुम्हें ले रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, बल्कि मंत्री जी ने ये कहा कि हम 20 दिन के अंदर अंदर भर्ती को पूरा कर देंगे, ये बोला गया है। और अगली डेट भी दे दी थी। लेकिन इसके एवज में आपको पता ही कि सबको खुशी होगी इस बारे में। मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, कमेंट करते हैं कि NSDLED का चैनल है और यही हार मान गए। भाई साहब, हम हार नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव आता जाता है, लेकिन ये नहीं कि हम हार मानकर बैठ जाए। क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और गलत सलत बोलते हैं, वो सही लोग नहीं है। क्योंकि सभी का मौलिक अधिकार है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना। जो लोग ये दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि ये लड़ नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो कुछ नहीं होता है। सभी को अधिकार है अपने हकों के लड़ने के लिए। आपको पता ही है कि जब हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि आप डाइट DLED के समकक्ष हो, वैलिड हो, 2 साल का कोर्स है, लेकिन फिर भी न्यायालय की तरफ से क्या हुआ है, उसका हम सम्मान करते हैं। उसमें ये लिखा गया था कि जो ये है डाइट DLED के समकक्ष है, लेकिन जो है ना तो उसको ये कहा गया कि अंदर है या बाहर है, सिर्फ ये कहा गया था कि सरकार जो है अपने विवेकपूर्ण इनको भी भर्ती में ले, ऐसे बोला गया था। लेकिन अब तक के कोई भी ऐसा वो नहीं आया। इस कारण नंदन बोहरा जी दिल्ली को पधार गए और वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी और उस पर स्टे भी लग जाएगा 1-2 दिन में, जिससे जो है ये भर्ती प्रक्रिया भी रुक सकती है ऐसे। क्योंकि NSDLED का जब हकों का हनन हो रहा है, कहीं में उसको मान नहीं रहे हैं, तानाशाही चल रही है, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस वजह से जो है जब कोर्ट ने सरकार के ऊपर डाल दिया, तो सरकार को पूरी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि सभी युवाओं को जो बेरोजगार है उनके साथ खेल रहे हैं। ये गलत चीज़ें, या तो सीधा उसको मना कर देते या कुछ और, फिर वो और कुछ तरीका देखते। लेकिन इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग गलत कमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, मैं आपसे बता दूं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिसे अपने लिए लड़ना है, आप उसे रोक नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, NSDLED भी उत्तराखंड के हैं, ये इंग्लैंड से नहीं आए। पहली बात, NCT से अप्रूव्ड जो कोर्स है, आप उसमें डंगा नहीं अड़ा सकते। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये MHRD NCT लोकसभा राज्यसभा ये इंडिया के ही है, इंग्लैंड के नहीं है। ये कोर्स मोदी सरकार ने कराया है। मोदी सरकार इंग्लैंड की सरकार नहीं है, इंडिया की सरकार है। पूरे देश में इसको कराया गया है। 14 लाख शिक्षक थे जिनको ये कराया गया है, और वो सभी वैलिड है, हर जगह वैलिड है। लेकिन ये देखा जा रहा है कहाँ पे अडंगा आ रहा है, सिर्फ वहाँ पे अडंगा पड़ रहा है जहाँ BJP सरकार है। BJP ने ये कोर्स कराया, BJP सरकार इसका हर जगह अडंगा अड़ाती है। लेकिन न्यायालय से क्या होता है, स्थिति साफ होती है और पूरे देश में इसको वैलिड कर दिया जाता है। तो इसमें किसी को NSDLED वाले को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अपने हकों के लिए मरते दम तक लड़ना चाहिए। उससे ये नहीं है कि लड़ाई को बीच में छोड़ दे। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे चलता है। 1-2 दिन में स्टे भी लग सकता है, देखते हैं। जैसे नंदन बोहरा जी वहाँ पे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये लोग कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बोलने दो, उनका भी हक है, आप बोलिए, हम मना नहीं करते, बोले। लेकिन तमीज़ के दायरे में बोलना चाहिए कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, फिर दूसरा आगे वाला भी तो गलत बोल सकता है, लेकिन वो अपने विवेक से बोलता है या कुछ भी है। तो आप लोग जो है एक दूसरे का सहयोग करिएगा। एक दूसरे की टांग खींचोगे तो क्या होगा, सीधा ये भर्ती रुक जाएगी। तो आप लोग जितने बेरोजगार हैं, काट मत करो एक दूसरे की, इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस वजह से जब NSDLED की पूरी काट हो रही है, पूरा उत्तराखंड से उखाड़ देना चाहते हैं, तो उसमें कोई, मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसे होगा। जब तो सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बचता है, फिर और क्या कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।